जय जिनेंद्र दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष और बेहद ही खास कार्यक्रम में। आशा करते हैं कि आप सभी सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा यह कार्यक्रम बेहद खास इसलिए है क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे जैन संस्कार से परिचित कराने जा रहे हैं जो अपने आप में कई तरह से जिज्ञासाएं रखता है, जिसकी ओर इसके बारे में सुनने वाला बरबस ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन परंपरा में आयोजित होने वाले चक्रवर्ती विवाह की। जैन परंपरा में चक्रवर्ती विवाह एक ऐसा जैन संस्कार है जो अपनी सादगी और पवित्रता के लिए जाना जाता है और यह पवित्र संस्कार की क्रिया संपन्न हुई सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की पावन भूमि पर कुंडलपुर के बड़े बाबा की शीतल चरण छांव में। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली निवासी पारस चैनल के चेयरमैन एवं जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री पंकज जैन व श्रीमती वैशाली जैन के सुपुत्र भव्य जैन एवं सागर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन आनंद स्टील के मालिक श्रीमंत सेठ आनंद जैन व श्रीमती तनुजा जैन की सुपुत्री तनिष्का जैन की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से संपन्न हुई इस चक्रवर्ती विवाह ने जैन समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि त्रिदिवसीय उत्सव के रूप में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का वह विशाल तीर्थ जो एक नहीं बल्कि कई चमत्कारों का साक्षी है, जिसकी प्राचीनता की यशोगाथा इतिहास के अविस्मरणीय पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से सदा के लिए अंकित है, जहां से कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त कर इस धरा को पुण्यवान बनाया। ऐसा अद्भुत, अनुपम, अकल्पनीय तीर्थ है सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर। यहां बने अनेकों भव्य जिनालय भक्ति और आस्था के केंद्र हैं, क्योंकि इनकी बनावट और निर्माण शैली है ही इतनी अनुपम। इन्हीं जिनालय के मध्य बना दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य और अलौकिक जैन मंदिर, जिसे नाम दिया गया श्री बड़े बाबा मंदिर। यहां अर्धचंद्राकार पर्वत पर विराजमान है लगभग 1500 वर्ष पुराने 15 फीट ऊंचे पद्मासन लगाए परम मतशिकारी श्री 1008 आदिनाथ भगवान आदिनाथ की ये बड़ी ही मनभावन अति प्राचीन प्रतिमा है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। यह प्रतिमा जी का अतिशय ही है कि जो भी भक्त इसे भाव विभोर हो एक टक निहारता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान आदिनाथ उसके समक्ष ध्यान मुद्रा में विराजमान है और जैसे अगले ही पल वे बोल उठेंगे, उससे बात कर उठेंगे। तभी तो उनको पूजने वाले भक्त उन्हें बड़े प्रेम से बड़े बाबा कहकर पुकारते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कुंडलपुर के बड़े बाबा में अगाध श्रद्धा भाव है, जिसके चलते अनेकों बार उनका सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आना हुआ और इसके सतत विकास के लिए वे सदा ही समाज को प्रेरित करते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा से अपनी अनोखी लगन को लेकर ही तो वे भक्तों द्वारा छोटे बाबा कहकर पुकारे जाते हैं। भक्तों के लिए बड़ा ही अनुपम है बड़े बाबा और छोटे बाबा का यह सुंदर संयोग, जो स्मरण करते ही उन्हें पावनता से भर देता है। नाम से ही ज्ञात होता है कि यह भव्य मंदिर कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का मंदिर है। 1500 से अधिक कारीगरों ने रोजाना 12 से 15 घंटे मेहनत कर नागर शैली में बनाया दुनिया का ये सबसे बड़ा 189 फीट ऊंचाई वाला मंदिर, जो जैन धर्म की यशोगाथा को सैकड़ों वर्ष तक जीवंत रखेगा।
ऐसे भव्य जिन मंदिर में भव्याति भव्य रूप से संपन्न हुआ भव्य और तनिष्का का ये भव्य चक्रवर्ती विवाह, जिसकी चर्चा पूरे भारत देश में है, क्योंकि ये एक आदर्श विवाह है जो कि जैन संस्कृति की भव्यता को दर्शाता है। चक्रवर्ती विवाह गृहस्थ जीवन की आचार संहिता है। इसे गृहस्थ दीक्षा विधि भी कहा जाता है। जैनाचार्यों ने साधु दीक्षा और गृहस्थ दीक्षा में उपवास या एकासन की अनिवार्यता बताई है। यही मांगलिक विधि ग्रह शांति के लिए जरूरी है। इसीलिए चक्रवर्ती विवाह में दोनों ही वर वधु पाणी ग्रहण के दिन उपवास धारण कर जिन प्रतिमा के सम्मुख जिनार्चना करके एक दूसरे को दाम्पत्य रूप में स्वीकार करते हैं। बदलते समय के साथ कई क्रियाएं, कई रीति रिवाज भी बदल गए जो कि धर्म संस्कृति से बिल्कुल विपरीत हैं। आज वर्तमान में अशुद्ध स्थान पर रात्रि काल में विवाह संपन्न किए जाते हैं जो धर्म विरुद्ध है। इस चक्रवर्ती विवाह में जैन धर्म व संस्कृति को शिरोधार्य करते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का पूर्णतः ध्यान रखते हुए सभी क्रियाएं दिन में संपन्न की गईं, चाहे वह पूजन संबंधी क्रिया हो या भोजन हो। सभी बारातियों को बिना जमी गंध के शुद्ध सात्विक भोजन कराया गया, जो कि इस चक्रवर्ती विवाह की एक खास बात रही। हर क्रिया भगवान के दर्शन के बाद ही की गई, विधि विधान पूर्वक। ये चक्रवर्ती विवाह एक त्रिदिवसीय उत्सव की तरह 3 दिन तक चला, जिसमें वर वधु पक्ष के साथ साथ जैन समाज की कई हस्तियां भी शामिल हुईं। शामिल होने के लिए प्रथम दिन यानी 27 दिसंबर को प्रातःकाल सभी पहले दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर यहां से मुख्य विवाह स्थल सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पहुंचने के बाद विवाह की प्रारंभिक क्रियाएं आरंभ करते हुए नमक, बाण, तेल, हलद, चाक, थापा आदि मांगलिक क्रियाएं क्रमशः संपन्न की गईं। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद सभी पुरुष बड़े बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े बाबा का मंगल अभिषेक व शांति धारा कर इस विवाह उत्सव की मंगल शुरुआत की। महिलाओं ने पर्वत के नीचे तलहटी के मंदिर के दर्शन किए। देव दर्शन, जो कि श्रावक के मूल गुणों में पहला मूल गुण माना जाता है। एक श्रावक के देव दर्शन के बिना न तो दिन की शुरुआत होनी चाहिए और न ही किसी शुभ कार्य की। ये तो भव्य और तनिष्का के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही थी। तो सोचिए, इस शुरुआत के लिए सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था, जहां बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वयं विराजित हों। इस मंगलमय परिणय चक्रवर्ती विवाह का यह सुंदर सफर अपने कई पड़ावों से होकर गुजरा, जिसमें एक होता है हल्दी की पावन रस्म, और इस चक्रवर्ती विवाह का यह शुभ कारवां भी हल्दी समारोह के पवित्र पड़ाव से होकर गुजरा। हल्दी मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। हल्दी का पावन समारोह वर और वधू के लिए एक शुभ शुरुआत का संकेत देता है, जहां यह पवित्र विवाह में प्रवेश करने से पहले वर वधू के तन, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह एक साथ एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है। हल्दी स्थल को रंग बिरंगे अति सुंदर आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया था, जो कि देखने में बेहद सुंदर लग रहे थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री आदिनाथ भगवान की। हम सबके जीवन, हम सबकी सांसें, हम सबकी धड़कन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामनराज की। ये वो जहाज, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों
हल्दी की इस मांगलिक क्रिया को सभी ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ नाचते गाते हुए संपन्न किया। इस मौके पर सभी बेहद आनंदित भी नजर आए। खुद वर वधू भव्य और तनिष्का भी प्रसन्नचित्त थे, और होंगे भी क्यों ना, आखिर ये क्षण उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक थे। और इस तरह इस चक्रवर्ती विवाह में हल्दी की पावन रस्म पूरी की जाती है। इसके बाद आता है अगला सोपान, जो बहुत ही सुंदर होता है। यह सोपान है वर वधू को मेहंदी लगाए जाने की शुभ रीति का। विवाह की पूर्व की रस्मों में मेहंदी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, और चक्रवर्ती विवाह की परंपराओं में मेहंदी की रस्म की विशेष भूमिका होती है, जो वर वधू के हाथों को न सिर्फ सजाती है अपितु शुभता भी प्रदान करती है। मेहंदी सेरेमनी भी विवाह समारोह का एक मुख्य अंश होती है, जिसमें वर वधू दोनों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। एक विवाह में केवल वर वधू का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। पंकज जी और आनंद जी दोनों ही के परिवार इस सदी के महान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त परिवारों में से एक हैं, और उनके आशीर्वाद से ही अपने सभी कार्यों की शुरुआत करते हैं। इस चक्रवर्ती विवाह के लिए भी उनका परम आशीर्वाद दोनों परिवारों को भरपूर मिला है। उनकी परम कृपा से ही विवाह के सभी कार्य फलीभूत हो पाए। एक ओर सभी के हाथों में मेहंदी लग रही थी, तो दूसरी ओर भजन गा रहे और नृत्य भी किए जा रहे थे। सब काम हो रहा करते हो बड़े बाबा, करते हो बड़े बाबा, नेक नाम हो रहा है। तेरी आएगी बारात, होगी आंखों से बरसात, हंस हंस के मैं बिछुड़ा जुदाई का सुनाऊंगा। बहना ओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा, बहना ओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। मेहंदी के उपरांत भात का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें भातृपक्ष द्वारा भातृपक्ष की ओर से भाई ने बहन को भातृ समर्पित किया। तो आपको कैसा लगा इस चक्रवर्ती विवाह के पहले दिन का यह सुंदर सफर, जो अपने कई सुंदर पड़ावों से होकर गुजरा। इसके बाद यह चक्रवर्ती विवाह पहुंचता है अपने इस सुंदर सफर के दूसरे दिवस पर। इस शुभ दिन भी कई तरह के मंगलमय उपादान आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आयोजित होता है कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की चरण शरण में पंच परमेष्टि विधान और पूजन का। इस चक्रवर्ती विवाह की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैली और फैल रही है, जिसका कारण है इस विवाह में होने वाली देव शास्त्र और गुरु की परम भक्ति। दोनों ही परिवार इस परम भावना से जुड़े थे, और इसलिए दूसरे दिन प्रातःकाल श्री पंच परमेष्ठी विधान का भव्य आयोजन किया गया था। सभी बाराती प्रातःकाल शुद्ध वस्त्राभूषण पहनकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, और सभी ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ विधान की हर एक पंक्ति को पढ़ा और अर्घ्य समर्पित किए।
विधान की सभी क्रियाएं ब्रह्मचारी नितिन भैया जी ने बड़े भक्तिमय अंदाज में संपन्न कराई। दर्शकों, इस चक्रवर्ती विवाह में विधान पूजन की सभी क्रियाओं में बारातियों ने केवल हथकरघा के अहिंसक खादी के वस्त्र ही पहने थे, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से संचालित हथकरघा केंद्र में अहिंसक रूप से बनाए जाते हैं। संपूर्ण जैन समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वधू यानी तनिष्का ने जो भी साड़ी आदि वस्त्राभूषण उपयोग में लिए, वो जबलपुर हथकरघा चलचरखा केंद्र में बनवाए गए थे। यहाँ इन वस्त्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसमें चक्रवर्ती विवाह की भव्यता की झलक हो। ये वस्त्र अहिंसक रूप से तैयार तो किए ही गए थे, इनकी सुंदरता भी गजब की थी। भगवान के पूजन करने से पुण्य का आश्रव तो होता ही है, साथ ही कर्मों की निर्जरा भी होती है। श्रावक के षट आवश्यकों में देव दर्शन और देव पूजा प्रमुख कर्म है, जो कि प्रत्येक श्रावक के लिए आवश्यक है। श्री पंकज जी जैन सपरिवार और श्री आनंद जी जैन सपरिवार इस विधान में शामिल हुए, और केवल वे ही नहीं, वर वधु पक्ष की ओर से जितने लोग आए थे सभी ने विधान में हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के समक्ष अपनी मंगल भावनाओं के अर्घ्य समर्पित किए। कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां मंगल भाषणे श्रीमंजनेन्द्र पंच परमेष्ठी महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थं मंडलस्योपरि मंगल कलश स्थापनं करोमीति स्वाहा। श्रीं 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 हंसः स्वाहा। दर्शकों, विधान की प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न करने के बाद प्रभु के अभिषेक का मंगल अवसर आया, तो सभी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े बाबा भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। दर्शकों, यहाँ एक खास बात ये भी रही, भगवान का अभिषेक करने से पहले शुद्ध धोती दुपट्टा एवं वस्त्राभूषण धारण किए, जो कि हर जैन श्रावक के लिए अनुकरणीय कार्य है। अभिषेक के बाद शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पंकज जी एवं श्री आनंद जी दोनों परिवारों के सदस्यों ने विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ शांति धारा की। केवल ज्ञान नित्य श्री बड़े बाबा नमः जनेन स्मृत्यामि। ओम नीम हृदय रोग विनाश समर्थ ज्योति देव श्री बड़े बाबा नमः जनेन स्मृत्यामि। ओम नीम परम ममात्मानि में विज्ञान जागृत कोश ज्ञान नित्य श्री बड़े बाबा नमः जनेन स्मृत्यामि। ओम नीम परस्पर विनाश समर्थ पादानुसार नित्य श्री बड़े बाबा नमः जनेन स्मृत्यामि। कहते हैं जैन धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु जैन धर्म में विवाह वर और वधु के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाता। अग्नि के 7 फेरे लेकर 2 तन, 2 मन और 2 आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। शांति धारा उपरांत विधान प्रारंभ हुआ और सभी ने अर्घ्य समर्पित करते हुए बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की विशेष आराधना की। आदिश्वर श्री आदिनाथ का अतिशय बड़ा ही भारी पद्मासन बड़े बाबा जिनकी प्रतिमा है मनोहारी। कुंडलगिरी पर्वत प्यारा जिस पर्वत पर प्रभु साजे 1500 वर्षों से सुंदर भवन में स्वयं विराजे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे,
मंडलगिरी की पहचान बड़े बाबा मेरे। कुंडलाकार ये पर्वत प्यारा, नमो नमो आदिश्वरा। जहाँ सुशोभित मंदिर न्यारा, ये तो जैन धर्म की शान बड़े बाबा मेरे। जैन धर्म की शान बड़े बाबा मेरे। बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। दूसरे दिवस के पहले चरण में संपन्न किए गए पंच परमेष्टि विधान ने इस चक्रवर्ती विवाह को मंगलता प्रदान की और इसके बाद शुभ घड़ी आई गाजे बाजे के साथ वर की घुड़ चढ़ी की रस्म की, जिसे दोपहर की बेला में आयोजित किया गया। विधान के बाद दोपहर को घुड़ चढ़ी की बेला आई, जिसके लिए सभी बाराती एक बार फिर उत्साह व उमंग के साथ एकत्रित हुए। सभी बारातियों ने इसमें शामिल होने के लिए सबसे पहले पगड़ी बंधवाई, चाहे वे वर पक्ष से हों या वधु पक्ष से। इससे पहले कि बारात निकलती, सभी ने दूल्हे राजा को मंगल तिलक लगाकर इस शुभ कार्य को मंगल भावनाओं से जोड़ दिया। तिलक के बाद बारात अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। मार्ग में भव्य जी श्रावक के षट आवश्यकों में से एक देव दर्शन का पालन करते हैं। भगवान के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। देव दर्शन के बाद बारात पुनः वधु पक्ष की ओर ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ी।
बारात जैसे ही वधु पक्ष के समक्ष पहुंची तो मिलनी का कार्यक्रम हुआ और वधु पक्ष ने वर पक्ष का स्वागत सम्मान भव्यता के साथ किया। और हमारे पंकज भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। उनके इस कार्य के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज हर कोई सोचता है जयपुर ले जाएंगे, कोई सोचता है कहीं और ले जाएंगे, कई लोग तो इटली जाने की भी सोचते हैं विवाह करने के लिए, लेकिन वो हैं जो एक छोटे से गांव में इस पहाड़ी की तलहटी में आकर विवाह करने का, इस उत्सव को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाड़ दुलार तो हमारे दोनों तनिष्का और हमारे प्यारे से भव्य के लिए होना चाहिए, जहाँ बच्चों के अरमान शायद 15-16 वर्ष की उम्र में ही आ जाते हैं। उस लड़के का विवाह ऐसा हुआ था, मैं भी वैसे ही करूंगी। उस लड़के का विवाह ऐसा हुआ था, मैं भी वैसे ही करूंगा। ये एक्टर आया था, वो अभिनेता आया था, वो अभिनेत्री आई थी, जाने कौन कौन से बैंड आए थे। गुरु विद्या गुरु की, आदर्श विद्यासागर जी बाबा की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। रुक जाते हैं अभी, हमें लग रहा है 3 जल्दी हो जाएंगे। आदर्श विद्यासागर जी महामनिराज की मैं बोल। स्वागत सम्मान के बाद भव्य वरमाला स्थल की ओर बढ़े और दूसरी ओर से तनिष्का भी वरमाला स्थल पर पधारी। आमने सामने आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। ये केवल वरमाला ही नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के जीवन की मजबूत डोर थी जो दोनों एक दूसरे को प्रदान कर रहे थे। देखा आपने कि कितनी धूमधाम के साथ घुड़ चढ़ी और वरमाला की पावन रस्म को पूरा किया गया, जिसके साथ ही इस चक्रवर्ती विवाह का एक मुख्य उपादान पूर्ण हुआ। दोपहर के समय घुड़ चढ़ी के शुभ कार्यक्रम के बाद सायंकाल की मनोरम बेला में एक बहुत ही सुंदर भक्तिमय भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसने वर वधू के साथ साथ इस चक्रवर्ती विवाह के साक्षी बने पधारे संपूर्ण जनमानस के मन को बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की भक्ति से जोड़ते हुए आनंद विभोर और पावन कर दिया।
चक्रवर्ती विवाह हो और प्रभु के भजन न हो तो कैसा विवाह। इस मंगल भावना से सायंकाल बड़े बाबा के दरबार में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म के सुप्रसिद्ध संगीतकार बड़े बाबा के परम भक्त अवशेष जैन पधारे। अवशेष जी ने अपनी मधुर आवाज का जादू ऐसा बिखेरा कि सभी बड़े बाबा की भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां ही लगाते रहे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। जय मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम, मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम। मंडल मैं उन महिलाओं को जो सोच रही है कि अभी हम जाएंगे, प्लीज आ जाए। भक्ति का टाइम ज्यादा देर तक हम नहीं चला पाएंगे, आइए हम सब लोग भक्ति कर ले। आज हमने देखा कल नहीं, आए हम बड़े बाबा के आंगन में। 1 2 3 4। मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम, मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम, मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम, मंडल बगल में बीछी नैनों की बलिहारी राम। मुस्काए नाथ मोरे बाबा मुस्काए, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे तो अब तक के इस फुटेज को देख के आप समझ गए होंगे कि ये कोई आम विवाह नहीं है, ये कुछ खास विवाह है, कुछ तो अलग है। अलग तो होना ही था क्योंकि ये अपने आप में भव्य है, क्योंकि यह विवाह चक्रवर्ती विवाह है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कोई आम विवाह का प्रारूप हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, कोई आम विवाह नहीं दिखा रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं चक्रवर्ती विवाह। क्या होता है चक्रवर्ती विवाह, क्यों ये अपने आप में खास माना जाता है और क्यों इसकी तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चलती हैं, क्यों हर कोई ये विवाह नहीं कर पाता है, क्यों इस विवाह का महत्व किसी को नहीं पता है। अगर आपको भी नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस विवाह का महत्व बताने के लिए स्वयं हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेकर आए हैं जिनके निर्देशन में, जिनके द्वारा इस विवाह को संपन्न किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी श्रीमान अर्पित जैन जी, जिन्हें हम प्यार से भैया जी भी बोलते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अपनी बात की शुरुआत करूं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सुधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिश नमोस्तु करते हुए, माँ के चरणों में वंदामी करते हुए बड़े विनम्र भावों से कहना चाहूँगा, आपने इसे बताया चक्रवर्ती विवाह विशेष क्यों है। वास्तविकता में चक्रवर्ती विवाह हर कोई करने का मन बना सकता है, मानसिक बना सकता है, कठिन नहीं है। यह एक संयम अनुशासन का पालन है। जब व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो इस चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से करे तो उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। चक्रवर्ती विवाह जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य सत्संग सानिध्य में संपन्न किया जाता है, ऐसा चक्रवर्ती विवाह हमारे अनंत पुण्य का उदय रहता है तो हम चक्रवर्ती विवाह को देख सकते हैं। अनंत पुण्य का उदय होता है, चक्रवर्ती विवाह को अपनी आंखों से देखकर अपने कानों से श्रवण कर सकते हैं। इस चक्रवर्ती विवाह में जो वर वधू होते हैं उन्हें संयम का जीवन
कम से कम 7 दिनों का व्यतीत करना होता है। अब जिस दिन विवाह पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होते हैं उस दिन कम से कम उपवास या एकासन के माध्यम से अपने व्रत नियम संयम का अंगीकार करना होता है। जो अपने बाराती इष्ट मित्र होते हैं वे भी संयम का ध्यान रखते हैं और वे भी शुद्ध भोजन ही करके अपने जीवन का परिचायक करते हैं। वर वधू प्रातःकाल की बेला में श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। वर अभिषेक करता है, वधू अपने आंखों से शानधारा के मंत्र पढ़ सकती हैं और अपने हाथों से वर गंधोदक को अभिमंत्रित करके वधू के हाथ में देता है। वह मंत्र समझते अपने मस्तक पर स्पर्श करती हैं। पूरा परिवार इष्ट मित्र मिलकर के मंगल विधान संपन्न करता है और जिन भगवान प्रतिमा के समक्ष भगवान के पावन चरणों में गुरु चरणों में अर्घ समर्पित करके हम वहीं पर अरिहंत भगवान विनायक यंत्र आदि की पूजन संपन्न करके सप्तपदी संस्कार सज्जाति सदगृहस्थ सदमंत्रों के माध्यम से प्राचीन मंत्रों के माध्यम से हम विवाह पाणी ग्रहण संस्कार की विधि संपन्न किया करते हैं। बहुत बार कौतूहल बन जाता है कि कन्यादान के संस्कार की परंपरा कहीं कहीं पर चल जाती है। वास्तविकता में जैनत्व परंपरा में कन्यादान की कोई व्यवस्था है ही नहीं। कन्या कोई दान की वस्तु नहीं इसका दान दिया जाए। कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है जिसका दान दिया जाए। कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। कन्या के पिता कन्या के परिवार कन्या के इष्ट मित्र सोचकर समझकर विचार करके अपनी कन्या को पाणी ग्रहण के माध्यम से वर के परिवार को सौंपते हैं, निवेदन करते हैं। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी श्रृंखला में कन्यादान नामक शब्द का उपयोग करना भी पाप है। दान सिर्फ जैन धर्म में 4 प्रकार के होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। कन्यादान नामक कोई शब्द हमारी परंपरा में नहीं है। आप जिस तरह से कह रही थी कि सामान्य विवाह में भी इस तरह संस्कार होते हैं, पर बहुत बार कौतूहल ऐसे फूहड़ गानों का उपयोग वहां पर अन्यत्र विवाह में संपन्न होता है। जो अरिहंत भगवान के नवकार महामंत्र के स्मरण से अनुष्ठान का जो प्रारंभ किया जाता है वह अनुष्ठान मंगलमयी शब्दों के माध्यम में संपन्न होना चाहिए, मंगलमयी मंत्रों के माध्यम में संपन्न होना चाहिए। जिस तरह से आदरणीय हमारे दिल्ली के पंकज भाई साहब, सागर के आनंद भाई साहब ने अपने बच्चों का विवाह ऐसे संस्कारों का बीजारोपण बच्चों में किया कि वह अपने जीवन का मूल उद्देश्य जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया उस धर्म में विवाह करें और उन्हीं संस्कारों का पालन करते हुए धर्म के अनुसरण का पालन करते हुए भगवान का अभिषेक करना। प्रातःकाल की बेला में भगवान के अभिषेक के तुरंत बाद वर और वधु के स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा चौक पूर्ण की व्यवस्था, मंडप उद्घाटन की व्यवस्था, मंडप की मंगल व्यवस्था, वर की माता द्वारा वर को, वधु की माता द्वारा वधु को मंडप तक स्थापित करना, वहां शुद्धिकरण संस्कार करना, अष्ट कुमारी द्वारा संस्कार होना। जितने भी सौभाग्यवान परिवार रहते हैं वो आकर बच्चों पर संस्कार अर्पण करते हैं। ये चक्रवर्ती विवाह के संस्कार हुआ करते हैं। चक्रवर्ती विवाह जिसमें सिर्फ इसी प्रकार से नहीं 4 प्रकार के दानों का भी उत्कलन किया जाता है: आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। शक्ति के अनुसार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब करते हैं और करना भी चाहिए। हर विवाह सामान्य विवाह जो कि बहुत सारी कौतूहल रात्रि के समय, कभी रात्रि में बारात हो रही है, कब फेरे हो रहे हैं, कब कोई मजाक कर रहा है, तो ये सब विषयों पर परिचर्चा अगर हम छोड़ दें, हम अरिहंत भगवान की मुद्राओं पर चर्याओं पर चर्चा करें। जो चक्रवर्ती विवाह करता है, करवाता है, अनुमोदना करता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बताइए कैसे? क्योंकि चक्रवर्ती विवाह में यह विशेष उद्भाषित किया गया है कि चक्रवर्ती विवाह करने वाला दान देता है, मंदिर बनवाता है, संतों को आहार देता है, अभय दान देता है, ज्ञान दान देता है। जब वो दान देगा उसका पुण्य प्राप्त करेगा तो अनुमोदित धर्म तो जैन धर्म ही, अनुमोदना करने से पुण्य मिलता है। और जब चक्रवर्ती विवाह जोड़ा इस प्रकार की क्रियाओं में सहयोग दान देता है तो आपको भी पुण्यानुबंध पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए चक्रवर्ती विवाह करना चाहिए, करवाना चाहिए। हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति चक्रवर्ती विवाह कर सकता है, करवा सकता है और करवाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर भैया जी एक प्रश्न जरूर पूछूंगी। जैसे आपने कहा सामान्य व्यक्ति करा सकते हैं, तो कितना टाइम लगता है? जैसे कि भव्य जी की शादी तो 3 दिन का समय था, पूरा समारोह, त्रिदिवसीय समारोह था। ये तो त्रिदिवसीय समारोह ही होता है या एक दिन में भी संपन्न किया जा सकता है? क्या नींव होती है इस तरीके के विवाह की? देखिए, अपने अपने परिवार के लोकोपचार प्रक्रियाएं जो होती है वो अपने अपने परिवार में आप संशील रूप से निभा सकते हैं। उसमें कोई बाध्यता जिन आगम के अनुसार नहीं है। वो आपकी लोकोपचार, अपनी अपनी परंपरा, आपकी अपनी बाध्यताएं हैं। परंतु
जिन शासन के प्रति समर्पण, अर्थात सबसे पहले श्री भगवंत को निवेदन, जो अगर नगर में साधु संत हों तो उनको निवेदन, उनसे आशीष लेना, उनसे कोई त्याग लेना, संयम लेना, उसके बाद विवाह की ओर अपने को अग्रसर होना। जब तक विवाह नहीं होता तब तक बच्चों को जन्म से ही 8 वर्ष के बाद से अखंड ब्रह्मचर्य दिलवाना चाहिए। ये हर माता पिता के संस्कार होना चाहिए। और विवाह संस्कार के प्रारंभ नींव में आप विवाह एक दिन का भी कर सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास धन का इतना सामर्थ्य नहीं है तो सबसे सरल विधि कोई है चक्रवर्ती विवाह है। इसमें धन भी बड़ा कम खर्च होता है। अरिहंत भगवान के सामने अष्टद्रव्यमयी पूजन करो, विधान करो और कोशिश करके हथकरघा के वस्त्र का ही उपयोग हमको विवाह के समक्ष करना ही चाहिए। तो एक दिन के समारोह में भी ये चीज हो सकती है? बिल्कुल 100% होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, हो भी सकती है, होती ही है। अभी आजकल जितने भी आचार्य भगवंत जो लाभान्वित हो रहे हैं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, आचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके संगत साधुओं से जो भी प्रभावित हो रहा है, आज जितने भी शिष्य आज पूरे देश में नहीं विदेशों में उनके शिष्य आज हैं, तो आज हथकरघा के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। और उनके रोजगार के माध्यम से ही सही, और जो शुद्ध जीव हिंसा के बगैर जो कार्य संपादित हो रहा है वह कार्य अगर हो रहा है तो हथकरघा में हो रहा है। और हथकरघा वस्त्रों को उपयोग आज आदरणीय पंकज भाई साहब जो हमारे दिल्ली निवासी आदरणीय आनंद भाई साहब ने, जितने भी बाराती थे, इष्ट मित्र थे, सबको हथकरघा वस्त्र प्रदान किए और संपूर्ण चक्रवर्ती विवाह में हथकरघा के वस्त्रों का उपयोग किया गया। ये बहुत बड़ी विशेषता है अपने आप में देखा जाए तो भैया जी, वाणी भूषण तो है ही, आपकी वाणी के माध्यम से हमने चक्रवर्ती विवाह के नियमों को भी जाना और क्या विधि है उनको भी जाना। तो चलिए अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं इस चक्रवर्ती विवाह को साक्षात, और किस तरीके से आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही पारंपरिक तरीके से इस विवाह को पूर्ण किया। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी कहेंगे सचमुच भैया जी आप वाणी के भूषण ही हैं। तो चलिए आपके आदेश से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल जी। इस त्रिदिवसीय उत्सव का ये प्रमुख अवसर था जिसका नाम है चक्रवर्ती विवाह, जिसमें देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानकर वर वधू उनके समक्ष विधि विधान पूर्वक 7 फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का संकल्प लेते हैं। भव्य और तनिष्का भी इस संकल्प के साथ बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के दरबार में उनके समक्ष एकत्रित हुए। दर्शकों, इस दिन की एक खास बात यह भी थी कि इस दिन इस सदी के महान आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का आचार्य पदारोहण दिवस भी था। सोचिए कितना मांगलिक अवसर था ये। और इस पावन चक्रवर्ती विवाह की क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए देश के ख्याति प्राप्त विद्वान श्री सनत कुमार, विनोद कुमार जी रजवांस वालों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज्योतिष वास्तु गोल्ड मेडलिस्ट वाणी भूषण श्री अर्पित जैन इंदौर वालों ने भक्तिमय माहौल में यह चक्रवर्ती विवाह संपन्न कराया, जिनके द्वारा भव्य और भक्तिमय माहौल में यह चक्रवर्ती विवाह पूर्ण हुआ, जिसका वर्णन जिन आदि पुराण में है। चक्रवर्ती विवाह शुद्ध स्थान पर या सिद्ध प्रतिमा के सामने करना चाहिए, अरिहंत परमात्मा की शरण में करना चाहिए। चक्रवर्ती विवाह में वर वधू एवं परिवारजन द्वारा दिन में भोजन, दिन में बारात और दिन में पानी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस चक्रवर्ती विवाह में भी ऐसा ही किया गया और इसलिए ये विवाह संपूर्ण जैन समाज के लिए एक आदर्श विवाह बनकर उभरा, जिसकी चर्चा चहुं ओर हो रही है। सर्वप्रथम चक्रवर्ती विवाह में अरिहंत भगवान को नमोस्तु वंदन करके, उन्हें श्रीफल समर्पित करके वर के माता पिता के द्वारा वर को, वधू के माता पिता के द्वारा वधू को मंडप पर स्थापित किया जाता है। मंगल जहाँ चौक सौभाग्यवती महिलाएं पूर्ति हैं, बनाती हैं, उस चौक पर परिवार की आज्ञा निवेदन से बच्चे उस स्थान पर विराजमान होते हैं। वहाँ पर अरिहंत परमात्मा की विनायक यंत्र के आदि मंगल पूजन संपन्न होती है और उस पूजन के पश्चात विवाह पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम वर के पिता, परिवारजन, इष्ट मित्र, वृहद बड़े लोग, बुजुर्ग लोग अपनी होने वाली बहू का तिलक संस्कार अभिमंत्रित करते हैं और मंगल द्रव्य मंडप स्थल पर कन्या के सीधे हाथ में प्रदान करते हैं। उसी दौरान वर वधू परिवार के सदस्यगण, वधू परिवार के वरिष्ठ जन वर के सीधे हाथ में मंगल द्रव्य संस्कार समर्पित करते हैं और तिलक संस्कार समर्पित करके सामुचित भेंट देते हैं और आदर विनय सहित वर को देखकर, सोचकर, समझकर स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। उसी समय मंगल भगवान अरिहंत भगवान की पूजन, भगवान के
स्नान मंत्रों के साथ में, अभिषेक मंत्रों के साथ में, दिग्बंधनाओं के साथ में महानुष्ठान, चक्रवर्ती महानुष्ठान विवाह संस्कार, इसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाया करता है। मंगल भक्ति नृत्य के साथ, मंगल भक्ति गीतों के साथ विवाह संस्कार चलता है और बड़े आनंद प्रासंगिक प्राचीन कथाओं के साथ में विवाह की क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं। शुद्धिकरण संस्कार प्रारंभ होता है। सप्त जाति संस्कार, सप्तपदी संस्कार, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार 7 फेरों के अंदर लिया जाता है। सज्जाति, सदगृहस्थ, ऐसे सुरेंद्र मंत्रों का, आदि मंत्रों का स्मरण करके अनंत गुण शक्तियों के साथ में ओम राम ह्रीम रूम रोम रह, ऐसे अनंत बीजाक्षर मंडल मंडी युक्त बीजाक्षरों का उपयोग करके हम लोग प्रभु वंदना करके विवाह संस्कारों को पूर्ण करते हैं। पुनः निवेदन, जैन धर्म में किसी प्रकार का कन्यादान नहीं होता है। जैन धर्म में कन्या को सौंपा जाता है, पाणी ग्रहण किया जाता है। कन्या के परिवारजन विचार करके, निवेदन करके अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में वर के पिता को सौंपते हैं कि आज से हमारी बिटिया की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी और आपके परिवारजन की है। वहीं पर मिलने की रस्म भी निभाई जाती है और ये निवेदन किया जाता है विद्वान वर्ग द्वारा कि आज से कन्या भी वर के रीति रिवाजों को निभाए और वर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा कन्या का जीवन पर्यंत पालन करे। उसकी हर इच्छा शक्ति को पूर्ण करने का कर्तव्य, अधिकार और समर्पण वर वधू दोनों की ही माध्यम से अति आवश्यक होता है। कुम बसावे शगुनों का श्रीफल मंगल सुहावे, सासू जी बधावे तो ने सुरंगना, आज बधावी रंगणी। ओ तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी करुणा, दे लागी लगन ले लो। शुभ शुभ शगुन सुमंगल बधा, वर्णय वरण ओम ह्रीम श्री मंगल वर्ण सिद्धर्ताय अखंड सौभाग्य चक्रवर्ती विवाह अनुष्ठान मंगल कार्य सिद्धर्ते लब्धर्तो संस्कारम समर्पयामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सिंतम वृषपादिक महावीर पर्यंतम, श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सिंतम वृषपादिक महावीर पर्यंतम। लब्धर्ति वी निर्माण संवत 2550 विक्रम संवत 2080 ईस्वी सन 2023 मासोत्तम मासे मक्सिर मासे कृष्ण पक्षे आज दूजवासरे मंगल वर्ण सिद्धर्ताय परम पवित्राय कुंडलपुर के बड़े बाबा इति जिला दमोह मध्य प्रदेश परिसर स्थले लब्धि गुण समृद्धार्थम श्रीमान नरेश कुमार जी तत्सुपुत्रस्य पंकज कुमारस्य लब्धि वर्ण सिद्धर्ताय तत्सुपुत्रस्य भव्य कुमारस्य मंगल वर्ण सिद्धर्ताय श्रीमान उत्तम कुमार जी लब्धर्ते तत्सुपुत्रस्य आनंद कुमार जी वर्ण सिद्धर्ताय स्वर्ण सौभाग्यवती तनुजा तत्सुपुत्रिसी तनिष्का वर्ण सिद्धर्ताय पाणी ग्रहण संस्कारत्य मंगलवती असंत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर संस्थान दिव्यो आशीर्वादस्य पंडित प्रवर्ष आदरणीय श्रीमान विद्वत रत्न श्रीमान सनत कुमार जी विनोद कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य निवृत्तने मंगल कुमारस्य अर्पित कुमारस्य वर्ण सिद्धर्ताय सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय धन वृद्धि आरोग्य वृद्धि बुद्धि वृद्धि वंश वृद्धि कीर्ति वृद्धि निमित्ते मंगल वर्ण सिद्धर्ताय चक्रवर्ती जिन शासन अनुष्ठान मंगल वर्ण सिद्धर्ताय पाणी ग्रहण संस्कारत्य मंगल कुंभ स्थापनम करोमिति स्वाहा। ताली बजाओ जोरदार। मंगल कलशों की यह घड़ियां आनंदी ठाठ रे, ओ मंगल कलशों की यह घड़ियां आनंदी साठ रे, आयो मंगल स्वरूपणी मंगल ठाठ रे, आयो मंगल ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, हर शुभ भावों से ऐसा दीप हमने आज जलाया है, भक्ति भाव की किरण सुंदर मन ही मन महकाया। ओम ह्रीम
ह्रीं श्री अज्ञानतिमिरन्धन दीपक प्रज्वलन करोमिति स्वाहा। बेटा इस वरमाला का मतलब तनिष्का बहुत सामान्य सा होता है। जिस परिवार में आपका विवाह हो रहा है ना, उस परिवार के रीति रिवाज परंपराओं को निभाना आज से आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। स्वीकार है बेटा? लड़का तेज हो सकता है, लड़के के पापा तेज निकल सकते हैं, ये सब बात का विषय है, पर जो है सो है ना। आइए भव्य भाई, जिस बिटिया से आप विवाह कर रहे हैं आज से उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। स्वीकार है बेटा? बोले पंडित जी हमने सब सोच लिया अच्छे से। बड़े आनंद के साथ जब भी मंदिर में जाओ और मेरे जैसा अज्ञानी हो, आप सबके लिए बोल रहा हूं, जब भी मंदिर में जाओ और मेरे जैसा अज्ञानी हो जिसे मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता, तब भगवान को देखकर 2 लाइन कहना है। आपको इनके लिए भी सोच सकते हो भव्य भाई, इनके लिए भी सोच सकते हो और हम भगवान के लिए कहेंगे। सभी दोनों हाथ को उठाओ बड़े भक्ति से। क्या कहना है बाबा को देखकर? दोनों हाथ को उठाओ। ओ अरे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान हैं। ओ बड़े बाबा रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान हैं। आनंद भैया आपने बड़े बाबा के लिए गाया, पंकज भाई ने बड़े बाबा के लिए गाया, पर हमारे भव्य ने तनिष्ठा के लिए गाया। शब्दों का हेर फेर है भाई, जो है सो है। बड़े भावों के साथ में आप इनसे कहो बेटा कि जीवन उत्सव में तनिष्का मंगल उत्सव लाई, आज घड़ी फुलवारी देखो कुंडलपुर में भाई, संत शिरोमणि विद्या गुरुवर की कृपा हम पर प्यारी है, आज बहू रानी तनिष्का घर में सुंदर लानी है। एक बार ताली बजाओ जोरदार अनुमोदना करते हुए। अरे भव्य कह रहा इस जीवन को आकर भव्य बनाओ, भव्य कह रहा इस जीवन को आकर भव्य बनाओ, पाप कलिंग को छोड़ के तुम आनंद की सरिता लाओ। आइए तनिष्का कह रहे अर्पित भैया आप मेरे भाई जैसे हो, आपसे तो हमारा पुराना रिश्ता है, तो कुछ लाइन हमारी ओर से भी तो कहो। मैंने कहा तुम्हारे नहीं कह सकते पर बड़े बाबा के लिए कह सकते हैं। सभी दोनों हाथों को उठाओ बड़े प्रेम से। और क्या कहना है बड़े बाबा से? ओ आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, हो आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, बड़े बाबा की कृपा से आनंद ऐसा आया, बड़े बाबा की कृपा से आनंद ऐसा आया, मंगल करे हम तीनों में आज घड़ी भाया। बेटा तनिष्का ये वरमाला बड़ी विशेष होती है। आज से भव्य के साथ आपके सास ससुर का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, अतिथियों का सम्मान करना, घर में कोई संत आ जाएं तो उन्हें आहारचर्या कराना, हमारे पंडित जी आ जाएं रचवास वाले उन्हें अच्छे से शुद्ध भोजन करवाना। अर्पित भैया भी कभी कभी आएंगे। ओम ह्रीं श्री भगवत जिनेश्वराय, ताली बजाना सब लोग। ओम ह्रीं श्री मंगलवर्ण सिद्धार्थाय, सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय, चक्रवर्ती जिन शासन परंपराय, पाणी ग्रहण संस्कारत्य संकल्प विधि कन्यावधि संस्कार निमित्तम स्थापनम करोमिति स्वाहा। ताली बजाओ जोरदार अनुमोदना। ओ मारे आंगणे मारे आंगणे मारे आंगण आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे ओम ह्रीं श्री लब्ध संस्कार स्थापनम करोमिति स्वाहा। ओ मारे आंगण आज आई देखो मंगल घड़ी, आहा मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मंगल घड़ी। ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्यालेभ्यो अत्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषट आह्वानम जय हो, अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव वषड सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपेतः। आइए अब सारे संस्कार जितने भी होंगे सब पाणी ग्रहण संस्कार होंगे। आप लोग देखें कि चक्रवर्ती विवाह में क्या क्या होता है। आइए सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अष्ट कुमारी कन्याएं, 8 कुमारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ हो, ऐसी 8 कन्याएं मंडप में आ जाएं, लड़के वालों की ओर से या लड़की वालों की ओर से, कहीं से भी आ जाएं स्पीड में। शुद्धि लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय, सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय, सिद्धर्ते अष्ट कुमारी संस्कार निमित्त। आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो रे, आज प्रभुवर की भक्ति आनंद भयो रे, आज
रघुवर की भक्ति आनंद भयो रे। हाँ झिम झिमी ओढ़े गुलाल ये रंगमणि सरे को। हाथ लगा लो, आप सब वहीं से हाथ लगाओ। ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अरिहंत जिन शासन लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामति। हाँ संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति। बहुत बढ़िया। ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय अक्षयवद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामति। ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय काममान विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामति। कि मामी मामा और मौसाजी खुशियों का रंग लाए, आज बुआ जी चौक पुरा कर मंगल गीत सजाए। भव्य तुम्हारी शादी में सब कितने खुश हो आए हैं, तनिष्का तुम्हारे लगन के नाते उत्सव आज बधाई है। सारी कृपा कुंडलपुर की यह बड़े बाबा के चरणों में, हम सब मिलकर शीश झुकाकर भक्ति भाव से चरणों में ओढ़े रे गुलाल बड़े बाबा चरणों में, बड़े बाबा चरणों में, बड़े बाबा चरणों में। हाँ मंगल पिचाई है बाहर बड़े बाबा चरणों में, बड़े बाबा छाई है बाहर बड़े बाबा चरणों। एक मिनट और क्या कहना है? ये चक्रवर्ती विवाह का मतलब क्या है मालूम है आपको? चक्रवर्ती विवाह का मतलब है 108 जिन मंदिर बनवाओ, वहां पर सोधर्मिंद्र की भूमिका निभाओ। जो चक्रवर्ती विवाह करता है, करवाता है, अनुमोदना करता है, वो निश्चित रूप से ऐसी भावना करता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन, तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक करे। चक्रवर्ती विवाह देखने का पुण्य इसलिए है क्योंकि ये व्रत उपसंयम की धारण करने हैं, दान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, आहार दान की भावना करते हैं। जितना पुण्य करेंगे ना भुआ मौसी जी, उतना पुण्य हमको मिलेगा। ओ धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। आनंद अपार है जी, आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। मणिमय छाई देखो मंगल अपार है, मणिमय छाई देखो मंगल अपार है। आनंद अपार है जी। ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय धन वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, बुद्धि वृद्धि, वंश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि, मंगल शुद्धि लब्ध संस्कारम समर्पयामिति। सबसे प्रमुख संस्कार मोड़ बनने का होता है, यह वर वधु की भूमिका है। एक मिनट रुकिए आप, है ना। ओ मोड़ बंधा कर लगन बधावे, शुभ मणि वरणय बगलय मंगलय धनरी बधाइए, मणिमय मंगल गीत बधावे, शुभ मणि वरण सुमंगल बधावे, वरणय वरण। अब यह संस्कार है कि वर पक्ष की भुआ जब वधु को मोड़ बांधती है तो कन्या पुष्य कुछ आशीष शगुन उनकी भुआ को प्रदान करते हैं। ये परंपरा है, वैसे तो सब निर्वहन हो रहा है, ये सब रूल है। हम विवाह में सब कुछ करेंगे, है ना। ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय जलादि पुनर्गमहार्घम निरुपामति स्वाहा। गुरुवर कृपा से तुम पर सुधा का पुण्य बरसे, गुरुवर कृपा से तुम पर सुधा का पुण्य बरसे, प्रमाण गुरुवर की कृपा का आशीष तुम पर बरसे। और पूर्णमती गुरुवा के, पूर्णमती के चरणों में हम सादर शीश झुकाएं। हम सब ने मिलकर बड़े बाबा को चरणों में शीश झुकाया है। बड़े एक साथ बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जितने भी श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पर मैं इनका नाम लिया है, उनसे अंतिम आग्रह मंच पर आ जाएं। हम अंतिम आग्रह समर्पित कर रहे हैं। आइए आशीष देने के लिए। जल फलियाटो सुचि सारिता को हरिघ करो, तुमको अर्पो भवता रे भवतरी मुक्ति वरु। छो श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फन पावत मुक्ति मही। ओम ह्रीम श्री वृषभादिक पुराणदेभ्यो भगवत जिनेश्वराय। कुंडलपुर के जिन प्राचीन मुद्रिकाओं में 1872 जिन प्रतिमाएं कुंडलपुर में साक्षात विराजमान, लब्धि गुण समृद्धार्थम 1008 भगवत जिनेश्वराय सहस्र विराजमान लब्धि गुण समृद्धार्थम। कुंडलपुर के आसपास 72 अतिशय क्षेत्र विराजमान, जहां पर 4219 प्रतिमाएं साक्षात प्राचीन विराजमान, जलादि अर्घम निरुपामति।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगम। और मैंने कुछ लाइन गुरुवर के चरणों में लिखी है। क्या लिखा है? सूरज से अधिक तेजस्वी, चंदा से अधिक यशस्वी, धरती से बड़ी है महिमा, गाते हैं सभी यशस्वी। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्घ समर्पण है। श्री विद्यासागर गुरुवर मेरे सर पर मेरे हाथ रखो, दया दृष्टि दो हम पर गुरुवर, अब मेरा उद्धार करो। ओम ब्रह्म अनंत वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य परमेश्वर ने विद्यासागर महामुनिंद्राय जलादि पुणार्घ महार्घम निर्पामति। भगवान गुणवान सुपुत्र के साथ आपके परिवार की सुखुशहाली बिटिया तनिष्का को सहर्ष विनय के साथ स्वीकार करते हैं। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार भावों के साथ में। मिलन कराया देखो मिलनी बधावे, मिलन कराया देखो मिलनी बधावे, खुशियों के राग रंग मन से बधावे, आज घड़ी रो मन मंगल करावे, मिलन कराया देखो वरणी। हाँ फिर हल्दी लगावे समधी आज शगुन की, हल्दी लगावे देखो आज शगुन की, समधन जी हाँ प्यारी देखो आज शगुन री, समधन री हो प्यारी प्यारी आज ये हल्दी किस नाम की पता है? भगवान करे आप मंदिर बनवाओ, पंच कल्याण करवाओ और उसमें इंद्र इंद्राणी की हल्दी आपको लगे, ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं कि मैं आपके परिवार से ससंकल्प के साथ आपके आशीष से विवाह करने जा रहा हूं। अब मेरे द्वारा परिवार में जाने अनजाने का अपराध हुआ हो तो उसे क्षमापूर्वक स्वीकार करें। मैं आपके परिवार का वृहद सुपुत्र होकर के आपके परिवार की बहू लाने जा रहा हूं। मस्तक बच्चे के मस्तक पे हाथ फेर दो। कितने अरमान होते आनंद भैया जब जाके बहू आती है, लोगों को लगता है कि बेटा ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे बहुत तपस्या करना पड़ती है जब जाकर के बेटा विवाह की वेदी पे आके बैठता है। आइए गले मिल लो बड़े प्रेम का आशीष का क्षण। अरे आज खुशी का मल पिता पुत्र के संग में छाया, खुशियों के आंसू देखो हाँ पिता की आंखों आया, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आनंद है। और जितनी तपस्या बेटे को बड़ा करने में लगती है ना भाई साहब, उतनी ही तपस्या बिटिया को बड़ा करने में लगती है। जिस दिन बच्चा गोद में होता है ना, पालने में झूलता है, उस दिन से माँ सोचती है कि ये बेटी किस घर में कहाँ जाएगी। और भाभी आपके इंतजारों की घड़ियां समाप्त हुई और बिटिया ऐसे घर में जा रही है, ऐसा नहीं जो धनवान है, मैं इसलिए कहूंगा कि ये धर्मवान परिवार है। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। आप इनसे कहो हाँ तनिष्का, कन्या की बुआ दादी मौसी जितनी भी हो वे सब यहाँ खड़ी हो जाएं फ्रंट में, बहन भाई सब लोग। चलिए इनसे हाथ जोड़ो कि मैं आपके परिवार से विदा होकर, हाँ एक मिनट, मैं आपके परिवार से विदा होकर अपने निज कुल में जा रही हूँ। मैंने जाने अनजाने में आपका मन दुखाया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अरिहंत भगवान के आशीष से आपके घर से विदा होकर अपने निज कुल में जा रही हूं। आइए हाथ जोड़ो बड़े बाबा के पहले एक बार, है ना। अब गले मिलो बिटिया के। ओ मोरी बिटिया खुशियों की रानी बेटी राज करे, तोरे आंगन में ओ तोरे आंगन में लहके पताका, आनंद गोरी राज करे, खुशियों के आंसू नाला मेरी बिटिया, ना मेरी बेटी। पंकज भैया लोग करे पंडित जी रुला देते, रुलाता नहीं हूं। इतने साल बेटी बड़ी करी, आज इतना बड़ा आनंद का दिन है, इतना उत्सव का दिन है, इसलिए नहीं कि आप धनवान हैं गुणवान हैं, इसलिए भी नहीं, इसलिए कि आपका विवाह जहां हो रहा है ना, दुनिया यहां पर आने के लिए तरसती है, तरसती। अभी पहले ससुरी चुन्नी उड़ाएंगे। आओ भैया चुन्नी उड़ाओ, है ना। ओ भाई भतन की भीतन प्यारी, मिलन सो करवाया, उत्सव बीत बदन ने बधाया, आज भाई की खुशियां देखो, मंगल गीत सदावे। ओ ससुर जी कौन है इनके? आप हाथ लगा दो भाई चुन्नी को।
चलो बैसारा बीरा चुंदड़ी उड़ावो री, बैसारा बीरा चुंदड़ी उड़ावो री, ने मंगल गोरी रे आवोरी सखियां, ने मंगल गोरी रे आवोरी सखियां। मंगल गीत सजावे गोरी सगुना मंड बधावे, मंगल ओम। कि मैं मेरी परिवार की शक्ति के अनुसार आपकी बिटिया को स्वीकार कर रहा हूं। जैन धर्म में कन्या नामक दान की उद्बोधना करता है, वो पाप का भक्षण करता है। जैन धर्म में 4 ही दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। कन्या दान की कोई व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। आप जो कर रहे हैं, इनके द्वार पर आप आए हैं, ये आपके द्वार पे नहीं आए हैं। इनसे हाथ जोड़ के विनय करो कि मैं मेरी शक्ति के अनुसार आपकी परिवार की बिटिया को स्वीकार करता हूं। मैं मेरी शक्ति के अनुसार उसके भरण पोषण जिम्मेदारी लेता हूं। आज से धर्म शासन के रीति रिवाज परंपरा अनुसार, मेरे परिवार की गोत्र अनुसार, कर्म क्रिया अनुसार आपके परिवार की बिटिया को स्वीकार करता हूं। हाथ जोड़ो, विनय करो 7 बार ऐसे, है ना। बिटिया दे रहे, मजाक थोड़ी है भैया, बड़ा मामला है। आइए, है ना। ओ आज सासू जी लगन बधावे, ओ शगुना मारा मंगल गावे, गीत बधावी गावे। आइए, अब सिर्फ कन्या के संस्कार करेंगे। ओम ह्रीम श्री गठबंधन संस्कार निमित्तम मंगल सौभाग्य अखंड वर्ण सिद्धर्थे सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय पंडित वर्य श्रीमान विनोद कुमार जी, सनत कुमार जी रजवास वाले आदरणीय लब्धर त्रिवण सकल सौभाग्य मंडिताय परम पवित्राय परम गुणाय परम सुखाय ट्रस्टी गण सत्संग सानिध्य आचार्य भगवंत आशीर्वादस्य मंगल भूताय अर्पित कुमारस्य विधिकारकस्य लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय लब्धर्तो अखंड वर्ण सौभाग्य स्थापनम करोमिति। गाठे लगावो तोई मंगल करावे, लगना में बड़े सो गाठ बधावे, भरण कराओ देखो मंगल करावे। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय दुरापत्ति विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व शाम नाम विनाशनाय समस्त विघ्न विनाशनाय समस्त रोग शोक दोष भय पीड़ा विनाशनम भवतु। धन धान्य वृद्धि, आरोग्य वृद्धि, बुद्धि वृद्धि, वंश वृद्धि निमित्ते श्रीमान नरेश कुमार सुपुत्र पंकज कुमारस्य लब्ध तत्सुप धर्मपत्नी सौभाग्यवती वैशाली देवी तत्सुपुत्रस्य भव्य कुमारस्य श्रीमान उत्तम कुमार जी तत्सुपुत्रस्य आनंद कुमार जी धर्मपत्नी सौभाग्यवती तनुजा अजित कुमार जी धर्मपत्नी नेहा सत्परिवारस्य तत्सुपुत्री तनिष्का वर्ण सिद्धर्थे अखंड सौभाग्य लब्धर्थे परम पवित्राय परम गुणाय परम सुखाय परम समृद्धिभ्यो विवाह करने वाले, करवाने वाले, अनुमोदना करने वाले। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती जिन शासन परंपराय अनंतादि जिन शासन परंपराय अरिहंत जिन लब्धि भाषिता लब्धो गुण समृद्धार्थम सुख समृद्धि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नेतृत्व वाय संबंधी समस्त रोग शोक दोष भय पीड़ा विनाशनम होतु। लब्धि वर्ण सिद्धर्ताय रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रहारिस निवारक वृषभादिक विरांतिभ्यो चतुर्विशंकरभ्यो सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च करो करो। अंतिम मंत्र आप सबके मुखारबिंद से होगा, बोलो नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आये। जिस घड़ी के लिए हम सब लालायित थे उस घड़ी की ओर चलते हैं। जिस संस्कार को चक्रवर्ती विवाह का मुख्य संस्कार बोलते हैं, उस चक्रवर्ती विवाह में 64 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अभी तक सब लघु क्रियाएं थी। 61 नंबर क्रिया पे हाथ पीले का संस्कार होते हैं, 62 नंबर पर हथलेवा बनता है, 63 नंबर पर भावर की रस्म होती है और चौथे संस्कार में स्थान परिवर्तन होता है। आइए मुख्य संस्कार अंतिम आहुति। ओम ह्रीम श्रीम भगवत जिनेश्वराय लब्धर्ते गुण समृद्धार्थम वर्ण सिद्धर्ताय। ओम, सब हाथों को जोड़िए, ओम सब बोलिए, ओम ओम राम रीम रूम रोम रह अरमसी यावसा
अनाहत विद्याय नमोरिहंताणम रोम सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च चक्रवर्ती विवाह अनुष्ठानम मंगल कार्य सिद्ध्यर्थे विघ्न उपद्रव पीड़ा विनाशनम होतु कार्य सिद्ध्यर्थम अरिहंज निभाषिते आदिश्वर परंपराय चरणारविंदम जिन शांतिनाथ भगवत जिनेश्वराय चक्रवर्ती परंपराय आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिंद्राय आशीर्वाद निमित्ते मंगल कार्य सिद्धि निमित्ते राम रीम रूम रम रह अरम सियावसाय वसनाय रूम फट स्वाहा। आई सबसे परम आनंद जी, आपने इन दिनों में बहुत खर्चे किए होंगे, वो बड़ा विषय नहीं था। अब जो संस्कार कर रहे हो ना, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, जिसे बिटिया के हाथ पीले करने का संस्कार बोलते हैं। ओ हल्दी लगावे देखो आज बीरज की, हल्दी लगावे देखो आज बीरज की, वरण बधावे देखो आज लगन की, बरजल हल्दी लगावे शुभ मणि गाइए, बिटिया के रंग बांधो उसको, सीधा से बांधो, सीधा शगुणा की प्रीत बधावन सुलावे, शगुणा के मंगल गीत सुहावे, हल्दी लगाइए गीत पहली। वर वधू जब 7 फेरे लेते हैं तो उन्हें 7 वचन भी लेने पड़ते हैं, जिनका पालन जिंदगी भर के लिए करना पड़ता है। ये केवल 7 वचन नहीं, बल्कि 7 ऐसे संस्कार होते हैं जिनके पालन से वर वधू का जीवन संस्कारमय व्यतीत होता है। जैन धर्म अनुसार फेरों के दौरान 6 फेरों में वधू आगे होती है और 7वें फेरे में वर आगे होता है। यहाँ भी पूर्ण रूप से जैन संस्कार विधि अपनाई गई और 6 फेरों तक वधू आगे रही और 7वें फेरे में वर आगे हो गया। 6 फेरों तक वधू अपने माता पिता की ही मानी जाती है और 7वां फेरा लेते ही वो पराई हो जाती है। के सम्मान का है ना बेटा। तनिष्का ध्यान रखना, आगे जाओ। ओम ह्रीम श्री प्रथम गुण संस्कार निमित्तम वर्ण लब्धर्ते वर्णायम समर्पयामिति स्वाहा। डाल दो बेटा, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार अनुमोदना करते हुए। अरे दूसरी भावर तब पड़ी तब हा 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 हा, दूसरी भावर तब पड़ी तब सरपंचों के सामने, अब तक बेटी रे निज माय बाप की जानियो, सप्तम सत्तारे बाजड़ बधाई गोरी तुम हलेणी, वरण बधाई गोरी वरण सुधा लेणी, मंगल गोरी अब पढ़ियो है हाँ 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 हाँ, मंगल गोरी अब पढ़ियो है गोरी थारा हाथ में, मंगल बधाई गोरी मंगल सुतारे, मंगल बधाई गोरी मंगल सुतारे। नारियल चटाचट बोले चटाचट बोले, बधाई मारा अंगना में डोले, नारियल चटाचट बोले चटाचट बोले। ओम ह्रीम श्री द्वितीय अलंकृत संस्कार निमित्तम समर्पयामिति स्वाहा। अरे तीसरी भावर तब पड़ी तब हा 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 हा, तीसरी भावर तब पड़ी तब सरपंचों के सामने, अब तो बेटी रहे निज माय बाप की जहानियों, सप्तम सतारे बाजड़ बधाई गोरी तुम हलेणी, वरण बधावी गोरी मंगल बधावी रे। ओम ह्रीम श्री मंगल वर्ण से उसको नहीं देना, हाँ। ओम ह्रीम श्री मंगल वर्ण सिद्धर्ताय सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय, लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय गुण समृद्धार्थम, लब्धर्ते तृतीय अलंकृत संस्कारम समर्पयामिति स्वाहा। पहला फेरा माता पिता के सम्मान का, दूसरा फेरा सास ससुर के सम्मान का, तीसरा फेरा अतिथियों के मान का। अतिथि आ जाएं, संत आ जाएं, विद्वान आ जाएं तो उन्हें भोजन कराना है ना। अर्पित भाई आ जाए इंदौर से तो अच्छा भोजन कराना, बोला हो हाँ आइए। अरे चौथी भावर तब पड़ी तब हा 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 हा, चौथी भावर तब पड़ी तब सरपंचों के सामने, अब तक बेटी रे निज माए बाप की जानियो, सप्तम सत्तारे बाजड़ बधाई गोरी तुम हलेणी, वरण बधावे गोरी तुम हरेणी। ओम ह्रीम श्री कितने हो गए बेटा, कितने हो गए? 4। करना है विचार, कुछ करना है, कुछ विचार करना है। लड़का अच्छा है, तेज बहुत है बेटा, अभी भी बेटी बाप के घर की है,
हाँ, कोई करना है विचार। ओम ह्रीम श्री चतुर्थ अलंग संस्कार निमित्तम वर्ण सिद्धर्ताय सकल सौभाग्य आरोग्य वर्ण समर्पयामिति। चौथे फेरे का मतलब वंश वृद्धि कारक। इस विवाह के माध्यम से आप संतान करो, धर्म वृद्धि करो। ओम ह्रीम श्री लब्धर्ते वंश संस्कार निमित्तम समर्पयामिति। दोनों हाथ को उठाओ। अरे पांचवी फेरी तब पड़ी तब हाँ 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 हाँ, पांचवी फेरी तब पड़ी तब सरपंचों के सामने। अब तक बेटी हाँ हाँ, अब तक बेटी रहे निज माए बाप की जानियो सप्तम सत्ता रे। बाजड़ बधाई गोरी तुम हलेनी वरण बधावी गोरी वरण सुगालेनी। ओम ह्रीम श्री पांचवा फेरा। कभी भी अतिथियों संतों का अपमान नहीं करना, विनय भाव से बात करना। कोई सामने आ जाए ना बड़ा तो उसको विनय देना, छोटा भी आ जाए सत्कार करना, आदर देना, कभी किसी का अपमान नहीं करना, है ना। कभी अर्पित भैया मिल जाए, कभी ये मिल जाए, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए तो आदर से झुकाना। भव्य भाई तुम कितने ही किसी परिवार से हो ये विषय परे है, पर जब भी पत्नी के साथ में रहो सहजता से रहो, विनय से रहो, आपकी आंखें नम्र होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेश्वराय। कितने हो गए? 5, मुझे याद नहीं रहता ना। ओम ह्रीम श्री पंचम गुण संस्कार निमित्तम समर्पयामिति स्वाहा। आओ बेटा तुम आगे आओ गुड़िया। अरे छठी भावर तब पड़ी तब हाँ 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 हाँ, छठी भावर तब पड़ी तब सरपंचों के सामने। अब तक बेटी रही निज माय बाप की जानियो सप्तम सत्ता रे। ओम ह्रीम श्री पश्चिम गुण संस्कार निमित्तम। हाँ बेटा भव्य भाई। ओम ह्रीम श्री वर्ण लब्धर्ते पश्चिम गुण संस्कार निमित्तम लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय। बेटा तनिष्क डालो उसमें। संस्कारम निमित्तम वर्ण सिद्धर्थम समर्पयामिति स्वाहा। इनसे बोलो आज से मेरे परिवार के रीति रिवाज परंपराओं को अपनाना है, आय का मान जाते का सम्मान करना है, अतिथियों का अपमान नहीं करना है। कभी धर्म अनुशासन के अनुसार आप व्यापार व्यवसाय नौकरी नहीं करती हैं तो रात्रि के समय अकेले नहीं जाना है। कभी भी पर पुरुषों से इनकी आज्ञा के बगैर वार्तालाप नहीं करना है। कभी दुरानुशासन का ध्यान नहीं रखना है। कभी भी कर्तव्यहीनता नहीं करना है। अपने सास ससुर का सम्मान, देवर का, पति का, पतिव्रता का, धर्म अनुशासन का पालन करना है। घर में नगर में संत आ जाएं तो चौका लगाना है। आइए बेटा तुम कहो तनिष्का इनसे, बोलो आज से अब से मेरे अलावा अन्य स्त्रियों को माता और बहन के समान समझना है। ये बुंदेलखंड का शब्द है बेटा, मजा आता है इसमें हमको। और जब मजा नहीं है जब हम लोग कहते हैं, जब आचार्य भगवान मन से कहते हैं समझ में आ रहा हो कि नहीं, तब बड़ा आनंद आता है। आओ बेटा क्या क्या कहा इसने? मना करा कि हाँ भरी बेटा? मना करी? नहीं करना आपने को, करी हाँ भरी। ताली बजाओ जोरदार इस बात की अनुमोदना करते हुए। ये आपसे कह रही है जिस आज से जुआ खेलना बंद, चोरी करना बंद, शराब पीना बंद। स्वीकार है? मतलब कल तक करते थे तो ऐसा बोलो अर्पित भैया मैंने तो कभी किया ही नहीं, है ना। ये आपसे कह रही है आज से अब से इनका जिस प्रकार से ये आपके परिवार का सम्मान करेगी उसी तरह आपको भी इनके परिवार का सम्मान विनय करना होगा। अब जवाब देना बेटा। मंदिर में माता जी आ जाएंगी नगर में वैया वृत्ति के लिए, किसी समाधि भावना चल रही हो तो रात्रि के अंतिम प्रहर में भी अगर जाना पड़े तो वो जाएगी। एक बार ताली की अनुमोदना करो जोरदार भावों के साथ में। ये आपसे कह रही है अपने संबंध की गुप्त बात अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं बताना है। आपसे संवैधानिक पारस्परिक मतलब छोटा मोटा मनमुटाव झगड़ा होता रहता है, इनका भी होता है, मेरा भी होता है, होता रहता, होना भी चाहिए, नहीं तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? क्यों भाभी, है ना। हो जाए उससे आपस में ही सॉल्व करना है। आप दोनों को नियम दे रहा हूं, वर्ष में 365 दिन होते हैं, कम से कम 12 महीने होते हैं, हर माह कम से कम 1 नमोकार मंत्र की माला दोनों को अलग अलग फेरना है। स्वीकार है बेटा? ताली बजाओ जोरदार अनुमोदना करते हुए। आप भारत देश में निवास करते हैं, है ना, कभी भारत देश में निवास करें, आउट ऑफ इंडिया नहीं रहे तो कम से कम वर्ष में एक बार किसी भी तीर्थ क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र की यात्रा जरूर जरूर करना है। बोलो स्वीकार है? किसने करी हो? आपका तो हो गया, बाल भी गए, पर करना, ये नियम फॉलो करना। एक बार ताली बजाओ भैया के सम्मान में। ये संस्कार हैं, ये नियम सिर्फ इनके लिए नहीं सबके लिए दे रहा हूं मैं। बोलो हाँ। ये आपसे बेटा दोनों को नियम दे रहा हूं, कोई भी संत किसी भी परंपरा का आए, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, किसी भी परंपरा का संत दिखे, सुनाई दे, कभी की संत की निंदा नहीं करना। बोलो स्वीकार है?
ताली बजाओ अनुमोदना करने। आप सबने चक्रवर्ती विवाह देखा है, सुना है, इसलिए आप सबको नियम दे रहा हूं, आज कम से कम 3 दिन रात्रि भोजन नहीं करना, अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना। आप सबको कम से कम 2 दिन के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। ओम ह्रीम श्री संकल्प सुधि धर्मात्मने चक्रवर्ती विवाह अनुसाधन लब्धर्ते संस्कार निमित्तम। पुष्पांजलि पंडित जी आपके हाथ से कर दे। ओम ह्रीम श्री चारों तरफ कर दे। ओम लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय लब्धर्तो चक, हाथ जोड़ी सब लोग, चक्रवर्ती अनुशासन परंपराय लब्धर्तो, हाँ डालो ना। ओम ह्रीम श्री अनंत अनुशासन लब्धर्ते वर्णम सिद्धर्थम समर्पयामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की। आगे हो जाओ, ताली बजाओ। वो 7 फेरों के सातों वचन प्रभु चरणों में भूल न जाना। वो 7 फेरों के सातों वचन प्रभु चरणों में भूल न जाना। ओ 7 विभावर तब पड़ी तब, हाँ 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 हाँ, 7 विभावर तब पड़ी तब सरपंचों के सामने। अब तो बेटी रे किसकी, निज सास ससुर की। हाँ एक बार दोनों हाथ उठाओ ताली बजाते हुए। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनु। ओ 7 वचनों की ऐसी प्रमाणी, आए दुल्हा दुल्हन सो निशानी। हाँ मणि मंगल सुबाध्य बजावे, मोरी गीता लक्ष्मी बधावे। मारा मणि मणोरे मंगल बधाई सुख दूरे आनंद गोरी। जितना अधिकार माता पिता का होता है, जिन धर्म आगम के अनुसार, लब्धि सार ग्रंथ के अनुसार, उतना ही अधिकार मामा और मामी का होता है। जिस कन्या को विवाह करके आपके घर भेजा, उस कन्या से ही यह कन्या उत्पन्न हुई है। जितना अधिकार माता पिता का होता है, उतना ही अधिकार भातृपक्ष अर्थात मामा और मामी का होता है। आइए, मौसियों का तो पूरा होता है ना। आइए मैं आग्रह करूंगा, कन्या के मामा मामी हो या नाना नानी हो, नाना नानी मामा मामी नहीं हो तो मौसी मौसा जी जो भी परिवार से हो भातृपक्ष से, वे आए, बिछुड़ी पायल की रस्म को यहाँ पर निर्वहन करेंगे। आइए बिछुड़ी पायल आप लोग के लेके आए होंगे। चलिए कन्या के नाना नानी जहाँ कहीं भी हो, नाना नानी मामा मामी जहाँ कहीं भी हो, वे आ जाएं स्पीड में। आइए पंकज भाई स्वीकार कर रहे हैं अपनी वधू को बड़े संस्कार आदर के साथ, आप भी आ जाओ। चलिए ओम रीम। अच्छा लड़के के इधर आओ, फिर लड़की वाले इधर आओ सब। हाँ ना ना, हाँ लड़के के मामा जी यदि हो, क्या नाम है, प्रवीण भैया। वर के मामा जी भी हो तो वो भी आ जाएं, और वधु के मामा मामी जी नाना जी आ जाएं। चलिए ओम ह्रीम श्री कन्यावधि संस्कार निमित्तम सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय परम पवित्राय परम गुण समृद्धेभ्यो लब्धर्तो पाणी ग्रहण संस्कार पूर्णस्य विधि लब्धर्तो वर्ण सिद्धर्थम समर्पयामिति। श्रीमान नरेश कुमार जी, पंकज कुमार जी, संजीव कुमार जी, समस्त परिवार जनस्य संस्कारम निमित्तम समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सकल सौभाग्य आरोग्य मंडिताय कन्यावधि संस्कारम निमित्ते लब्धर्तो वर्ण सिद्धर्थम चक्रवर्ती जिन शासन अनुष्ठानम परंपराय विवाह पूर्ण लब्धर्ते कन्यावधि संस्कारम स्थापनम करोमिति स्वाहा। हाथ धोरावे देखो लगन बधावी सा, हाथ धोरावे देखो लगन बधावी सा, मंगल बधाई देखो लगन कराई सा, आज बधाई। ओम ह्रीम श्री मंगल भात्रस्य अखंड संस्कारम निमित्तम लब्धर्ते समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री मंगलवर्ण सिद्धर्ताय कुमकुम संस्कारम अखंड सौभाग्य संस्कारे स्थापनम करोमिति। ताली बजाओ। ओ चांद तारों से सजी गई मां, चांद तारों से सजी गई मां, सुहागन गोरी राजे करे गोरी विनती, सुहागन की से आंगन गोरी। ओ तीन बार तुम्हारा कुमकुम बधावे सुबेटिया रानी बेटी राजे करे, तोरे आंगन में शगुनों की माला बधाई बेटी राजे करे।
अंगना में सुंदर सा मोती सजाए, आंखों में देखो सरिता मन भाई, हरा अंगना में मोती चूर लाडू कलाकंद। ओम ओम। मंगलसूत्र की परंपरा यह वर्तमान परंपरा है, प्राचीन परंपरा नहीं है। इसके अभाव में विवाह होता है। आज से अब से श्रीमान भव्य कुमार जी, धर्मपत्नी सौभाग्यवती तनिष्का पंकज कुमार जी, आपके भाई साहब का नाम क्या है? संजीव कुमार जी, पापा का नाम आपके? नरेश कंज जी, पंकज कुमार जी, संजीव कुमार जी, दिल्ली वालों परिवार की बहू के रूप में जानी जाए। एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। बोलो आज के आनंद की। आइए मंगलसूत्र दीजिए। रुको मंगलसूत्र कौन सा भैया? हाँ, डायमंड लगे कि लगे? लगे। अरे हम तो पूछ रहे हैं। रुको बेटे, रुको। बहुत जल्दी हो रही भव्य भाई तुमको यार है। ओम ह्रीम श्री लब्धर्ते मंगल वर्ण सूत्रेण स्थापनम करोमिति। ताली बजाओ। ओ मंगल सूत्रों की ऐसी कहानी ने रंगनी माला जे रखे, तोरा रंग माने चुंदड़ी बधैया आंगणे गोरी साथे सजने आंगणे गोरी। बोलो शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आज के आनंद की, शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणनी गुरु मां ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्य चिन्मय सागर जी महामुनिराज की। शुभ गाए रे सासू आरती उतारे, सासू मंगल करावे। ओ सासू जी मारी कई थाने दूना राधड़ी, ने मंगले दोरड़ी आंगण बारड़ी। इनका पल्लू पकड़ो। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ चाहिए क्या? पक्का प्रॉमिस? बोला आपने बिटिया दे तो दी, कुछ नहीं चाहिए? प्रॉमिस? पंकज भैया कुछ चाहिए तो नहीं? ये नियम है अभी भी। सासू का पल्लू पकड़ रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार ताली बजाओ जोरदार पंकज भैया के सम्मान में। पंकज भैया सुबह आए तब मुझे कहा, अर्पित भैया बात सब कुछ है, भगवंत की कृपा, गुरु भगवंत की कृपा सब कुछ है। एक कमी जीवन की थी बहू आने की, वो भी आज आनंद भाई की वजह से पूरी हो गई। एक बार ताली की अनुमोदना करें, एक बार ताली की अनुमोदना करें जोरदार। ये पूरा द्रव्य रजत स्वर्ण धातु का समर्पित हुआ पंकज भाई के नेतृत्व में, आनंद भैया के नेतृत्व में। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार बड़े भावों के साथ में करें, बड़े भक्ति के साथ, बड़े विनय के साथ। कुछ नहीं चाहिए पर सासू जी कुछ देगी आपको, चिंता नहीं करो। ओ सासू जी मारी नेक तो दई दो रे, सासू जी मारी नेक तो दई दो रे। ये तो आंसू खुशी के आंसू है। सासू जी मारी आज बलाई ले, आंगण वरना आयो जी ठाटरो। कन्या का भाई आ जाओ। जिया जी छोटे बड़े हैं कि छोटे हैं? हाँ, ये आपके साले साहब है ना, आपसे शगुन ले रहे हैं। ये भी रखेंगे नहीं, ये अपनी बहन को वापस कर देंगे। ओम ह्रीम श्री मंगलवर्ण सिद्धर्ताय सकल सौभाग्यारो। हाँ भैया दोनों को देना पड़ेगा, है दो भाई है इनके। हाँ वार दे। ओम ह्रीम श्री मंगल स्थापनम शुद्धि लब्धर्ते संस्कारम निमित्तम समर्पयामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आज के आनंद की। चलो आपके घर में आनंद बरसे। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार हमारे आनंद भैया, धर्मपत्नी सौभाग्यवती तनुजा, छोटे भैया श्रीमान अजित जैन जी और संपूर्ण परिवार में बरसे। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार कन्या परिवार के सम्मान में करें कि आज उन्होंने बेटी का दान नहीं, बेटी के विवाह के संस्कार किए हैं। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार बड़े भावों के साथ में करें। पंकज भाई साहब, श्रीमान उत्तम चंद जी है ना, नरेश कुमार जी, पंकज कुमार जी, संजीव कुमार जी, संपूर्ण घर परिवार का बधाई। इसलिए नहीं कि आपने विवाह अच्छा किया, इसलिए कि आपने अपने दोनों, आपने क्या दिया?
क्या लिया ये मेरा विषय नहीं है, पर आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि वह जैन धर्म विवाह कर रही। एक बार ताली की अनुमोदना जोरदार बड़े भाई। पंकज भैया आपके पास मैंने सुना है बहुत माल है, लाइव टेलीकास्ट भी है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पर आपने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए कि वह आज जिन शासन की परंपरा में चक्रवर्ती विवाह कर रहा है। एक बार ताली की अनुमोदना वर पक्ष के सम्मान में अभिनंदन करें। बोलो आज के आनंद की, महावीर भगवान की। हम आज भाई साहब आपका विवाह तो है ही, आज हम सबके आराध्य परम आराध्य कुंडलपुर के मूल परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवंत का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस है। एक बार ताली की अनुमोदना, दोनों हाथ को उठाओ। ओ विद्यासागर गुरुवर मेरे उनका जयकारा, हाँ ओ विद्यासागर गुरुवर मेरे उनका जयकारा। आदरणीय पंडित साहब श्री हमारे, जिनका निर्देशन, जिनका आशीर्वाद, जिनका सानिध्य, जिनकी कृपा, जिनके निर्देशन में आज पूरा चक्रवर्ती विवाह हुआ। एक बार ताली की अनुमोदना पंडित साहब के सम्मान में हम लोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ो भैया, पंकज भैया, पंकज भैया पंडित जी के हाथ जोड़ें, उनका धन्यवाद कहें। उनके दर्शन विवाह संपन्न हुआ। ऐसे सरल पंडित जी जिनके नेतृत्व में आज विवाह संस्कार संपन्न हुआ। मैं उनसे बहुत छोटा हूं, उनके बेटे भी बहुत बड़े प्रतिष्ठित आ रहे हैं, मैं उनसे भी छोटा हूं। मैं भी हाथ जोड़ करके मेरी हुई गलती को क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबका धन्यवाद कि लगातार 4 घंटे आप सबने मुझे झेला। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आज के आनंद की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। ओ देखो दमक गया, ओ बेटा दमक गया, ओ बेटा दमक गया। अभी यहाँ से दोनों जोड़े से जाएंगे और बड़े बाबा को चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे, आरती करेंगे। पंडित जी साहब उन्हें आशीष मंत्र पढ़ेंगे। आदरणीय पंडित साहब दोनों हमारे है ना, वो उनको आशीष मंत्र आशीर्वाद देंगे। उसके बाद बच्चों का विवाह यहाँ पर पूरा होगा। ओम ह्रीम श्री मंगलवर्ण सिद्धर्ते सकल सौभाग्य आरोग्य मंत्र। श्री बड़े बाबा के पावन चरणों में साक्षात विराजमान सुख समृद्धि आरोग्य मंडिताय परम पवित्राय परम कर्ण सिद्धर्ताय विवाह करने वाले, करवाने वाले, अनुमोदना करने वाले श्रेष्ठ वर्गस्य लब्धर्तो सत्कारम ओम सिद्धर्तेभ्यो लब्धर्ते वर्ण सिद्धर्ताय संस्कारम लब्धर्तो पूर्णार्घमहार्घम निरुपामति स्वाहा। बोध भरा के देखो पूर्ण तरहोरी, मंगल बिटिया के साज सजावे, बिटिया के ब्याह माला है। अंकल जी आपके लिए क्या लिखा है? आप मेरे द्वार आए हैं, क्या सेवा कर सकता हूँ? निज हृदय का प्यारा टुकड़ा मैं तुमको अर्पण करता हूँ। मेरे हृदय के नील गगन का चंदा सा तारा था, मैं अब तक न समझ पाया पर अधिकार तुम्हारा था। लो आज अमानत अपनी करबद्ध निवेदन करता हूँ, निज हृदय का प्यारा टुकड़ा तुमको अर्पित करता हूँ। भैया से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी ममता, अंतर से बिछड़ी तनिष्ठा, तुम हो इसके आज पिता। मैं आज पिता कहलाने का समर्पण तुमको करता हूँ, निज हृदय का प्यारा टुकड़ा आज समर्पित करता हूँ। ये जाएगी सब रोएगी, छलकाए नैनों गागर, चाचा चाची भैया भाभी रोएगी मेरे घर आंगन। आज तुम्हें नेपी तनिष्ठा अर्पित करता हूँ, निज हृदय का प्यारा टुकड़ा आपको अर्पित करता हूँ। शुभ आदि अनुमोदना करो जोरदार कन्या परिवार के सम्मान में। आपके लिए इन्होंने लिखा है श्रीमान विमला जी, नन्हे भाई जी दुलीचंद जी, प्रेमचंद जी, उपकार देवचंद जी, श्रीमती तनुजा आनंद जी, श्रीमती नेहा अजीत जी, श्रीमती रूही सोरन जी, अंजू प्रदीप जी, उषा अरविंद जी, सिद्धांत खाती, सुरभ मीशु, आदिराज अनंतराज, आयुषी, टीना आदित्य, उत्कर्ष अंतरा। 28-29 नवंबर मंगलवार, अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर, जिला नमो। और आज के आनंद
पानी ग्रहण संस्कार के बाद वर वधू मंदिर से बाहर आए और सभी परिवारजन के साथ शानदार विंटेज कारों में सवार होकर तलहटी की ओर निकल पड़े। विंटेज कार के यह अनुपम दृश्य बेहद मनमोहक थे, जो कि परिवार के सदस्यों को जीवन भर याद रहेंगे।
दर्शकों, इस चक्रवर्ती विवाह की कई खास बातें नहीं, इस विवाह के उपलक्ष्य में आसपास के कई गांव के दीन दुखियों एवं असहाय लोगों को लगभग 50,000 स्क्वायर फीट के पंडाल में बैठाकर शुद्ध भोजन कराया गया और साथ ही महिलाओं को साड़ी, पुरुषों को कंबल और बच्चों को खिलौने बांटे गए। चक्रवर्ती विवाह में कई बातों का ध्यान रखना एवं कई क्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जिसमें दान भी एक प्रमुख कार्य है। शास्त्र में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। इस चक्रवर्ती विवाह में ये चारों प्रकार के दान दिए गए। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी ही भव्यता के साथ यह चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ। लेकिन चक्रवर्ती विवाह का यह मांगलिक सफर यहीं पूरा नहीं हो जाता। विवाह की संपन्नता के बाद इसका एक समापन चरण और आता है, जिसमें चक्रवर्ती विवाह की रीति से एक दूसरे से बंधे युगल को विवाह के मांगलिक बंधन में बंधने के पश्चात सामान्य विवाह रीति की तरह गृह प्रवेश नहीं करना होता है, अपितु गृह प्रवेश करने से पहले अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य रूप से 7 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, जिसके कुछ जैन आगमोक्त निश्चित नियम होते हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के घर नहीं जाना होता है, अपितु 7 दिन की तीर्थ वंदना करनी होती है। ठीक इसी तरह इस चक्रवर्ती विवाह में भी हुआ, जिसमें परिणय सूत्र में बंधे नवयुगल ने 7 दिन का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक पावन श्री जिन तीर्थों के दर्शन, पूजन और वंदन का अनुष्ठान संपन्न किया। 29 नवंबर 2023 को चक्रवर्ती विवाह के संपन्न होने के बाद श्री कुंडलपुर जी से अपनी इस 7 दिवसीय मांगलिक तीर्थ वंदना को शुरू करते हुए इसके पहले पड़ाव पर इस नवविवाहित युगल ने प्रातः की सुमंगल बेला में कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 48 दीपकों सहित श्री भक्तामर विधान महाअर्चना संपन्न की। इसके बाद श्री पटेरा जी तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ जी के मंगल दर्शन करते हुए वे सागर स्थित श्री भाग्योदय तीर्थ पहुंचते हैं, जहां उन्होंने यहां विराजमान पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज एवं वंदनीय आरिका मां श्री दृढ़मती माता जी के दर्शन कर मंगल कलश लेने का महासौभाग्य प्राप्त किया। इस महामांगलिक तीर्थ वंदना का दूसरा पड़ाव रहता है श्री बंधा जी तीर्थ, जहां सबसे पहले नवविवाहित युगल ने यहां विराजमान श्री 1008 भगवान अजीत नाथ जी के दर्शन किए और पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के मंगल दर्शन करने के साथ साथ मंगल कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद चक्रवर्ती विवाह के बंधन में बंधे इस नव युगल के इस मंगलमय सफर का तीसरा पड़ाव था श्री खिमलासा जी तीर्थ, जहां उन्होंने सबसे पहले श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। तत्पश्चात इस महासौभाग्यवान युगल को पावन अवसर प्राप्त हुआ यहां विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल दर्शन करने का। इतना ही नहीं, यहाँ उन्होंने पूज्य मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज को आहार दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। श्री खिमलासा जी तीर्थ में दर्शन करने के पश्चात यह नव विवाहित युगल पहुंचता है श्री नेवरा जी तीर्थ, जहां भव्य जी अपनी जीवन संघनी तनिष्का जी के साथ पावन दर्शन करते हैं। अपने परम पूज्य महान गुरुदेव
सदी के महान दिगंबर साधु संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के अपने पूज्य आचार्य श्री की चरण शरण पाकर यह नव युगल धन्य हो जाता है और पूज्य गुरुदेव का परम सौभाग्यशाली शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस क्रम में नव विवाहित युगल ने पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और पावन प्रेरणा से देश में स्वावलंबन की पावन मुहिम को समर्पित और संचालित हथकरघा उद्योग की क्रियाविधि और वस्तुओं का अवलोकन किया, जो कि चल चरखा हथकरघा केंद्र जबलपुर की बहनों द्वारा तैयार की गई है। और फिर आता है इस महापावन सफर के समापन का पड़ाव, जो था भगवान शांतिनाथ प्रभु का परम पावन धाम श्री हस्तिनापुर तीर्थ, जहां भगवान शांतिनाथ जी के श्री चरणों में नमन करने के साथ साथ भव्य जी ने प्रभु का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा की और अपने जीवन संगनी तनिष्का जी के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव सहित मंगल पूजन किया। इतना ही नहीं, प्रातः की सुमंगल बेला में श्री हस्तिनापुर तीर्थ के दर्शन कर वे दोपहर के समय पहुंचते हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव। यहाँ यह नव विवाहित युगल श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जी के श्री चरणों में ढोक देता है और अपने भावी विवाहित जीवन के लिए प्रभु से मंगल भावना भाता है। प्रभु के मंगल दर्शन करने के साथ साथ यह नव युगल भगवान को छत्र समर्पित करता है। इसके बाद बड़ा गांव से जाने से पहले वे यहाँ जैन धर्म के शाश्वत संदेश जीव दया का पालन करते हुए बंदरों को आहार कराते हैं। इसके साथ ही नव विवाहित युगल ने अपने इस तीर्थ वंदना के सभी तीर्थ स्थलों पर जन सेवा के निमित्त भंडारा और कंबल वितरण आदि कराकर सर्वत्र भगवान महावीर स्वामी के जीव दया के शुभ संदेश को विस्तारित किया। और इस तरह इन 7 दिनों में बटे इन 7 चरणों में भव्य जी और तनिष्का जी का यह 7 दिवसीय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत महापावन तीर्थ वंदना सहित संपन्न हो जाता है और यह नव युगल अपने गृहस्थ जीवन में जैन आगमोक्त रीति से प्रवेश करने के लिए भगवान के मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित हो जाता है। और फिर बारी आती है भव्य जी की परिणीता तनिष्का जी के मंगल गृह प्रवेश की। इससे पहले कि भव्य जी अपनी परिणीता तनिष्का जी के संग गृह प्रवेश करे, वे दर्शन करते हैं उनके घर की राह में स्थित सुप्रसिद्ध जिन तीर्थ अहिंसा स्थल के। यहाँ विराजमान भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर यह नव विवाहित युगल धन्य हो जाता है और अपने विवाहित जीवन के सफर के उज्जवल सपने आंखों में लिए अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान कर जाता है। ऐसा आदर्श उदाहरण आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त आदरणीय श्रीमान पंकज कुमार जी एवं श्री आनंद जी जैन व उनके परिवार ने प्रस्तुत किया, जो देश में ही नहीं विश्व में एक अनूठी पहल है, जो कि युगों युगों तक जनमानस के मस्तिष्क में रहेगी। हमें इस पहल को केवल मन मस्तिष्क में ही संजोकर नहीं रखना है, बल्कि इसका अनुसरण व अनुकरण भी करना चाहिए, जिससे जैन संस्कृति की मंगल ध्वजा युगों युगों तक लहराती रहे। और दर्शकों, इसी के साथ साथ चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से विवाह के अनूठे बंधन में बंधा यह नव युगल अपने निवास स्थान के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर जाता है। संपूर्ण पारस परिवार नव विवाहित युगल भव्य जी संग तनिष्का जी के जीवन के इस नए सफर की शुरुआत के लिए प्रभु जी से मंगल भावना भाता है और गौरवान्वित होते हुए उन्हें इस बात के लिए बहुत 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 बधाई देता है कि वर्तमान समय में आधुनिकता के बोलबाले के बीच भव्य जी और तनिष्का जी ने जैन आगमोक्त रीति से चक्रवर्ती विवाह संपन्न कर न सिर्फ जैन समाज के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया और विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।